तो हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख। संविधान बोलता है तो तुम संविधान से बड़े हो क्या? यदि तुम कलेक्टर बने हो तो संविधान से बने हो, यदि तुम एसडीएम बने हो तो संविधान से बने हो, यदि तुम राष्ट्रपति भी बने हो तो संविधान से बने हो, यदि तुम राज्यपाल भी बने हो तो संविधान से बने हो, यदि तुम सरपंच भी बने हो तो संविधान से बने हो, यदि तहसीलदार भी देख रहे हैं तो वो भी संविधान से बने हैं, यदि एसडीएम देख रहे हैं तो वो भी संविधान से बने हैं। तो विधायक की दादागिरी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2021 सभी प्रकार के विकास कार्यों में आदिवासी समुदाय की सहमति आवश्यक है। कोई भी विकास कार्य बना रहे हो तो उसमें अनुसूचित जनजाति भाइयों की क्या चाहिए? सहमति चाहिए। और ग्राम सभा की सहमति, ये तो पंचायत सभा कर लेते हैं। एक गांव से 40 लोग को बुलाए, दूसरी गांव से 40 लोग को बुलाए, तीसरी गांव से 40 लोग को बुलाए, चौथे गांव से 40 लोग को बुलाए, पांचवें गांव से 40 लोग को बुलाए और बैठाल के पंचायत में इन्होंने निर्णय पास कर दिया कि फलाने गाँव की इतनी जमीन को हम क्या करते हैं? विस्थापित में देते हैं। अरे बंद करो ये चूतिया बनाना, तुम्हारे बंद करो ये असंवैधानिक बातें करना हमारे गांव में, क्योंकि हम अब जाग चुके हैं। क्या हो चुके हैं? जाग चुके हैं। अब हम जाग चुके हैं। और हाथ खड़ा करके अब हम जाग चुके हैं। अब हम जाग चुके हैं। अब हम जाग चुके हैं। तो हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो अधिकार की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी हमारे अधिकार को जान रहा है। फिर इसके बाद में अब ये पंचायत की सभा करते हैं और निर्णय पास कर देते हैं। अरे जो देश का कानून है, पंचायत अधिनियम भाग 9, कितना? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, दिखा भी देता हूं। बताओ ये क्या है? पंचायत अधिनियम भाग 9। भाग 9 की धारा क्या बोलती है? क्या बोल रही है? 243 बोल रहा है कि इस भाग का कतिपय क्षेत्रों का लागू ना होना। इस भाग की कोई भी बात अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्देश अनुसूचित क्षेत्रों और उसके खंड 2 में निर्देश जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होती है। तो तुम्हारे पंचायत की कोई भी बात हमारे जनजाति क्षेत्र की ग्राम सभा में लागू नहीं होती है। नहीं होती है। ये कौन बोलता है? संविधान बोलता है। तो तुम संविधान से बड़े हो क्या? यदि तुम कलेक्टर बने हो तो संविधान से बने हो, यदि तुम एसडीएम बने हो तो संविधान से बने हो, यदि तुम राष्ट्रपति भी बने हो तो संविधान से बने हो, यदि तुम राज्यपाल भी बने हो तो संविधान से बने हो, यदि तुम सरपंच भी बने हो तो संविधान से बने हो, यदि तहसीलदार भी देख रहे हैं तो वो भी संविधान से बने हैं, यदि एसडीएम देख रहे हैं तो वो भी संविधान से बने हैं। तो विधायक से लेके सांसद, चपरासी से लेके अधिकारी संविधान के द्वारा बने। किसके द्वारा बने हैं? तो वही संविधान हमको अधिकार देता है। क्या देता है? अधिकार देता है। ठीक है। अधिकार हमारे जीने का, बोले जरा। क्या देता है? अधिकार देता है। बोलो, अधिकार हमारे जीने का, अधिकार हमारे जीने का। अरे हक से लेंगे तुमसे अब, हक से लेंगे तुमसे अब। अधिकार हमारे जीने का, अधिकार हमारे जीने का। हक से लेंगे तुमसे अब, हक से लेंगे तुमसे अब। अधिकार हमारे जीने का, अधिकार हमारे जीने का। हक से लेंगे तुमसे अब, हक से लेंगे तुमसे अब। यदि नहीं देखो तो छीन भी लेंगे, है ना? कभी छीनने की बात नहीं करो, नहीं तो वैसे डर के भाग जाएंगे। राधे श्याम का कुड़िया का वैसे जो है। ठीक है। तो ये संविधान है। क्या है? संविधान। संविधान का मतलब होता है एक विधान एक कानून।
क्या होता है? एक विधान एक कानून। ये नहीं कि आरएसएस के लिए, हिंदू लोगों के लिए अलग कानून, राम मंदिर बना दो और यहाँ से हमारी खेरोदाई को उजाड़ दो, नहीं। दूसरी चीज, पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा। कौन सी ग्राम सभा? पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा। तो ये पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा जो है हमको कुछ अधिकार देती है, उस अधिकारों को समझना है। तो ये बोलती है, अभी देखो पढ़ के बता रहा हूँ भाई, मत बोलना कि नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है? क्या बोलती है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्रों में प्रबद्ध सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंध से असंगत हैं। पढ़ाओ उनको जो बड़े बड़े पढ़े लिखे बोलते हैं, जो लेटरल एंट्री से जो है क्या बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं और तमाम तरह की योजनाएं हमारे आदिवासी क्षेत्र में हमारे सर पे लादते हैं। उनको बोलो कि असंगत अल्पीकरण करने वाली विधियों का मतलब होता है जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को नहीं बना था, उससे पहले हमारे जनजातियों के अधिकार थे। क्या थे? अधिकार थे, हमारे कानून थे, हमारी रूढ़ी प्रथा थी, हमारे रेला पाठा थे, हमारे पावन पट्टुम थे, हमारे नार की व्यवस्था थी, हमारे नार के कानूनी व्यवस्था थी, जिसे हम मुकद्दम, भूमिका और मुठवा बोला करते थे। मुठवा, भूमिका, मुकद्दम बोला करते थे। और इसके साथ में 5 संयुक्त सियान हुआ करते थे। ये बड़ी बड़ी समस्याओं को गांव में क्या कर देते थे? सुलझा दिया करते थे। इन्होंने बताया कि इस गांव की मेड़ कहां से होगी? जहां से आज पटवारी चांदा रखता है और हमारी जमीनों को नापता है, वो चांदा का सिस्टम भी हमारे पुरखों ने उनको दिया है। हमारे गांव की खेरोदाई बताती है कि ये सेंटर पॉइंट है। जिस तरह से कलेक्टर का जो है 0 पॉइंट माइलेज चालू होता है और डिंडोरी जिला जहां से चालू होता है बॉर्डर से, वहां से इतने किलोमीटर तक का डिंडोरी जिले का क्या है, केंद्र बिंदु है, तो वो कलेक्टर से पता चलता है। वो सिस्टम भी हमारे जनजाति भाइयों ने दिया है। वो बताते हैं कि गांव की खेरोदाई से नाप लो तुम मेड़ को इधर से, नाप लो तुम मेड़ को इधर से, नाप लो तुम मेड़ को इधर से, तो क्या निकलेगी? इक्वल निकलेगी। क्या निकलेगी? इक्वल निकलेगी। वहीं से हमारे पटवारी चांदा रख के जो है जमीनों का बटान करते हैं। तो वो संस्कृति, वो सभ्यता को छोड़ के हम कैसे जाएंगे? और रही दूसरी बात, चलो भाई देश के विकास में मैं जमीन दे देता हूं, ठीक है, देश के विकास में मैं जमीन दे देता हूं। हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, है कि नहीं? हाँ बोल दो, तैयार है ना?